आपको हमने बताया हुआ था फीड के बारे में, जो रोबोस्ट, ये रोबोस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोबोस्ट, रोबोस्ट स्टार्टर फीड। तो ये क्वालिटी फीड का है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी सही है। और इसमें दिन भी दिया गया हुआ है, कब से क्या खिलाना है। प्री स्टार्टर 14 दिन और स्टार्टर 15 से 28 दिन चलाना है, फिनिशर 28 से 29 दिन चलाना है। मतलब 28 के बाद 29 दिन जब आपका पूरेगा तब फिनिशर चालू कर सकते हैं। फिनिशर खिलाने से आपको क्या फ़ायदा है? फिनिशर खिलाने से आपको फ़ायदा है कि आपका खर्च लागत थोड़ा सा कम जाता है, और फार्म में जो है आपका थोड़ा सा बीट जो इसका होगा वो गीला टाइप में होगा। तो ये भी एक रीज़न नहीं है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि सारे जितने भी अभी के जो फार्मर है वो ज़्यादा कर स्टार्टर यूज करते हैं ठंडा में और बरसात में। दो टाइम में ये फिनिशर नहीं यूज कर पाते हैं। लेकिन मेरा सलाह है कि आप तीनों फीड चलाइए। तीनों फीड से आपको क्या होगा कि जो भी फार्म का कंडीशन रहेगा वो तो आपको बच्चा पर प्रभाव पड़वे करेगा, और जो नॉर्मल रहेगा, जो आपका जैसे आपका नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, मतलब हाई फाई भी मेंटेन नहीं है, नॉर्मल मीडियम में चल रहे हैं आप, तो उससे आपको क्या होगा कि तीनों फीड खिलाने से एवरेज आपका एक्यूरेट आएगा, खर्च कम आएगा तो आपका फ़ायदे ज़्यादा होगा, और फ़ायदा ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन हिसाब से कीजिएगा और कौन सा फीड खिलाएगा तो अच्छा आपको एवरेज आ सकता है। आपको हम दाना बता रहे हैं, उमंग है जो ये 10 है, 10 नंबर मतलब 10 नंबर पे है। उसके बाद ओम फीड है, ये 9 नंबर पे है। महाराष्ट्र फीड है, ये 7 नंबर पे है। और स्काइलर है 6 नंबर पे, और संपूर्णा है 5 नंबर पे। 4 नंबर पे है जो कंपनी का फीड आता है, जो एग्रीमेंट से आप करते हैं, तो उससे अगर आप करते हैं तो आता है 4 नंबर पे। मेस फीड आपको ये 3 नंबर पे आ जाएगा। रोबोस्ट 2 नंबर पे आ जाएगा, और 2.8 वो आपको 1 नंबर पे आता है। तो 1 नंबर वाला है 2.8, ये बहुत ही कॉस्टली आता है फीड, तो इसका मैं अलाउ नहीं करता हूँ। ठंडे के समय में आपका मुर्गा ज़्यादा खा जाता है और ग्रोथ नहीं कर पाता, तो ये गर्मी के लिए है, तो आप गर्मी में इसको यूज कीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा। गर्मी में इसका एवरेज एक्यूरेट है, ठंडा में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद ये बढ़ नहीं रहा है उस हिसाब से। तो मेरा सलाह है कि 2.8 ना खिलाएं, रोबोस्ट खिलाएं, जो हम चला रहे हैं। इसमें आप तीनों फीड चला दें। तीनों फीड का मतलब ये हुआ कि आपको जो है पेरी शुरू में चला दें, क्योंकि जितने भी अभी फार्मर हैं वो सोचते हैं कि स्टार्टर से चालू कर दिए और हार्डली स्टार्टर पे ही ख़त्म करते, तो ऐसा नहीं करना है आपको अगर जानकारी लेना हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, जानकारी आपको संपूर्ण दिया जाए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको शुरू में पीढ़ी खिलाना चाहिए। किसी भी आपको जो डॉक्टर भी है मुर्गा का, वो आपको यही सलाह देगा कि आप तीनों फीड खिलाइए। तीनों फीड में संपूर्ण विटामिन इसको मिल जाता है, और क्षमता भी पहला है जो पीढ़ी वो ग्रोथ करवाने के लिए बच्चा को ग्रोथ करवाता है तेज़ी से। दूसरा है कि वो वज़न बढ़ाता है, और तीसरा है जो वो वज़न को, बॉडी वेट को मेंटेन करके रखता है, मतलब टूटने नहीं देता है, बढ़ाता है धीरे धीरे। फिनिशर में एक यही है कि आपको धीरे धीरे वज़न ग्रोथ करवाता है धीरे धीरे, इसलिए लोग ज़्यादा करके पीढ़ी खिलाने के बाद स्टार्टर नहीं खिलाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपका बच्चा का मोर्टलिटी भी बढ़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी ठंड के समय चल रहा है, जनवरी का महीना, तो आज इसका 23वां दिन है। कल डाले हुए थे इसके बारे में वीडियो दोनों फार्म का, तो आज यही इस फीड के लिए ही ओनली वीडियो बनाया गया है। लाइटिंग का एडजस्टिंग आप देख लीजिए कितना है, देखिए गैपिंग देख लीजिए, उसी प्रकार से मतलब आपका आधा शरीर पे लाइटिंग का एडजस्टिंग रहना चाहिए, और
मेरा 2-3 हैलोजन जो है फेल हो चुका है, मतलब फ्यूज हो गया, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल है। ठंडा में देखिए ऐसे ही एक दूसरे में चपक के बैठते हैं, तो इससे अभी से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सियान हो चुके हैं और अभी फीड भी ख़त्म कर लिए हुए हैं, इन लोग को फीड भी देना है, कुछ में बचा हुआ है अभी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको फीड खिलाना है, वो सारा डिटेल आपको हमने बता दिया है। तो फीड हमारे ख्याल से आपको जो प्रक्रिया है सही वो आप कर सकते हैं, जो फीड आपको सही लगे। ये नहीं कहेंगे कि अदर कंपनी आपका सही नहीं खिलाता है, तो ये सही नहीं रहेगा। किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहिए, सारा फीड एक्यूरेट है। आपको 10 फीड का नाम बताया, उसमें सब किसी को खिला सकते हैं, एवरेज एक्यूरेट आ जाएगा। 19-20 होगा, जो कोई खा के 2 किलो 800 में होगा, कोई खा के 2 किलो 900 में होगा, कोई खा के 3 किलो होगा, 3 किलो 100, 3 किलो 200, 3 किलो 300, मतलब 300 हार्डली तक आपका बॉडी वेट फीड जा सकता है। तो बॉडी वेट 2 किलो आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फार्म का जो है वो बीमारी आने का भी डर रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फीड खाता है तो मोर्टलिटी भी होता है, और मोर्टलिटी होता है तो आपका नुकसान भी होता है। तो ये गौर करने लायक है। अभी के आज के डेट में 85 रुपया मुजफ्फरपुर का रेट है बिहार का, तो 2 केजी का। स्टैंडर्ड का तो छोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड का 95 रुपये होगा हार्डली। स्टैंडर्ड जो है 95 रुपया ही होगा। तो इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फीड पे बात ही कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको गौर करना है कि जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म में डिंकर का उपयोग करें, फीड का उपयोग करें, मतलब फीड का डिब्बा का उपयोग करें। जो भी जितना आपके पास, जैसे अगर आपके पास 1000 बच्चा है तो आपको 20 देना है, तो आप वहाँ पर 30 कर दीजिए। जितना एक्स्ट्रा डिब्बा रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा और उतना ज़्यादा तेज़ी से खाएगा, क्योंकि एक टाइम में सब नहीं खाता है और नाइट में जाकर सबसे ज़्यादा खाता है। दिन में अगर आप दाना फुल करते हैं ठंडा के समय में, तो आपको ये देखने के लिए मिलता होगा कि आपका दाना बचा हुआ रह जाता है। क्यों रहता है? क्योंकि दिन में उतना खा नहीं पाता है, नाइट में ये सबसे ज़्यादा, मतलब रात में सबसे ज़्यादा ये खाता है। तो एक बेर में सब उठता है और सारा डिब्बा पे भिड़ जाएगा। तो उस समय आपके पास अगर डिब्बा नहीं, दाना नहीं रहेगा, तो उसी समय वज़न शॉर्ट करता है। तो ये वज़न शॉर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये आपको मानना होगा कि इसका उपाय एक ही है कि आप फीड कंटिन्यू दें। जैसे देखिए मेरा फीड भरा हुआ है, वहाँ पर भी फीड भरा हुआ है, देखिए बाहर तक नज़र आ रहा है फीड। तो ये फीड आपको इस प्रकार से ही देना है। और मेरा न्यू फार्म कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, फाइनल स्टेज पे है, तो उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे कि फार्म में कितना खर्च आया और कितना आप लगाएंगे तो कितना आएगा। क्योंकि मेरा कहना है और मेरा मानना है, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, कि जितना कम लागत में आप फार्म तैयार कर लीजिएगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए कि आपका 50,000 में फार्म तैयार हो रहा है, तो आपका बेनिफिट है 1.5 और 2 लाख से कुछ नहीं। 1.5 लाख और 2 लाख लगा दीजिएगा फार्म में, पता चलेगा कि वो फार्म में कोई बेनिफिट उतना ही कमाई होगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप नॉर्मल फार्म बढ़ाएं 50,000 तक हार्डली, और आप 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं 1500 बच्चा में। किस्मत ख़राब है तो 40,000 रुपया, अभी के हिसाब से आप 20,000 कमाएंगे। जैसे कि मंडी में 100 के ऊपर जाइएगा तो आपका आशा बढ़ जाता है। हमने लाख तक कमाया हुआ है, कहीं से झूठ बात नहीं है, हम करेक्ट है। लाख रुपया आप कहिएगा तो मैं हिसाब आपको जुड़ा दूंगा एकदम बिल के साथ। तो हमारे चैनल पे बने रहने के धन्यवाद। नए वीडियो का आप शेयर, नए वीडियो आते रहेगा, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।